आगे देखिए इसका 16th क्वेश्चन करेंगे। 16th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला है डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनका हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे। तो 16th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो नोट करते हैं सबसे पहले। साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है जिसको आप एफ एक्स बोल सकते हो। फंक्शन क्या है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये फंक्शन है। और आपको इसने बोला है एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए। इसने बोला है 0 से लेके 360 तक ये आपका एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन एफ डेस एक्स निकालेंगे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, माइनस में कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, ठीक है। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो सिंपल है, इसका जो डेरिवेटिव आया है वो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स आ चुका है। फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया है। अब साइंटिस्ट इसको चेंज कैसे करेंगे? इसके अंदर आप ऐसे करना, इस कंप्लीट को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को अंदर √2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/√2 कोस एक्स। क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से डिवाइड किया है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही बचेगा। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो क्या है √2। अंदर देखिए, अब यहाँ साइंटिस्ट अपने को ना साइन वाला फॉर्मूला बनाना है। साइन एक्स तो है ये तो साइन एक्स है इंटू 1/√2 है। इस 1/√2 को कोस की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कोस π/4, क्योंकि आपको पता है कोस π/4 कोस 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे प्लस के अंदर कोस एक्स इंटू 1/√2 को लिखेंगे साइन π/4, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव बना है वो क्या है √2। ये देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइंटिस्ट याद कीजिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या फॉर्मूला होता है? ये आपका होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस π/4। ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। अब साइंटिस्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, वो ऑल टोटली साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि √2 तो कांस्टेंट है, √2 तो √2 ही रहेगा। इस साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन है साइन x प्लस π/4 ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? तो साइंटिस्ट आपको पता है कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा वो ग्रेटर देन 0। साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है? साइन थीटा पॉजिटिव अपना तभी होता है जब थीटा आपका बिलोंग करता है 0 डिग्री से लेके पाई तक। यानी कि साइन पॉजिटिव कब होता है? साइन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना 0 से 90 डिग्री तक और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक। तो कहने का मतलब है कि पहले दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले दोनों क्वाड्रेंट यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक जो थीटा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट जो एंगल दे रखा ना इसका, वो दे रखा है x प्लस π/4, यानी कि इसमें ये जो साइन का एंगल है, साइन का जो एंगल दे रखा है x प्लस π/4 है, ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 0 से π तक, 0 से पाई तक। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? x अपना बिलोंग, ये जो π/4 है ये इसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल बात है। तो अपना ये जो x है, x अपना बिलोंग करना चाहिए π/4 माइनस करेंगे, 0 में से π/4 माइनस करेंगे तो माइनस का π/4 हो जाएगा, ठीक है। और पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस π/4 करोगे
तो 3π/4 हो जाएगा। अब यहाँ ये जो x है इसने पहले से दे रखा है कि अपना जो x है ना वो 0 से लेके 360 तक रखना है, यानी कि माइनस वाला एंगल तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि x इसने साफ साफ बोला है कि जो x है वो 0 से लेके स्टार्ट करना है, तो माइनस वाला तो नहीं लेना। तो x अपना बिलोंग करेगा 0 से लेके 3π/4। तो ये देखिए इसका जो एंगल है ना ये 0 से लेके 3π/4 तक होगा, फिर तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये वाला जो आया है, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? ग्रेटर देन 0 फंक्शन का डेरिवेटिव तभी होगा जब अपना x जो है वो बिलोंग करेगा 0 से लेके 3π/4। इस इंटरवल के अंदर तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसको अलग से नोट कर लेना। अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो सकता है। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो सकता है? अपना फंक्शन का डेरिवेटिव आया है √2 साइन दिस वैल्यू, √2 तो कांस्टेंट है, साइन के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अब ये बताइए जो साइन थीटा है, साइन थीटा लेस देन 0 कब आता है, यानी कि नेगेटिव कब आता है? साइन थीटा लेस देन नेगेटिव तभी आता है जब अपना थीटा बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको पता है साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट अपना स्टार्ट होता है 180 से लेके 270 तक, थर्ड क्वाड्रेंट अपना होता है 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360। कहने का मतलब है कि 180 से 360 तक अपना जो तीसरा और चौथा दोनों क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर साइन नेगेटिव होगा। 180 से लेके 360 यानी कि पाई से लेके 2π तक, जब अपना एंगल थीटा है वो पाई से लेके 2π तक होगा ना, तब अपना साइन है वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है साइन x + π/4 है, साइन x + π/4, ये लेस देन 0 कब होगा? ये लेस देन 0 तब होगा जब ये जो x + π/4 जो थीटा है ये अपना बिलोंग करेगा दिस इंटरवल के बीच में, पाई से लेके 2π के बीच में। लेकिन हमें तो x चाहिए, π/4 तो नहीं चाहिए, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? x अपना बिलोंग करना चाहिए, इसमें से सीधी सी बात है π/4 हम माइनस कर देंगे, पाई माइनस π/4 करोगे तो ये तो 3π/4 हो जाएगा, 2π माइनस π/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस करके देख लेना, 7π/4 होगा, ठीक है। यहाँ से तो साइंटिस्ट अपना जो x है एंगल है वो 3π/4 से लेके 7π/4 तक होगा, फिर तो अपना जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि अपना जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है ये लेस देन 0, ये लेस देन 0 कब होगा? जब अपना x बिलोंग करेगा दिस इंटरवल के बीच में, यानी कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको अलग से नोट कर लेना ऐसे, ठीक है। ये तो ऊपर तो अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, ये नीचे वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फाइनली? आगे साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर फंक्शन दे रखा है sin x - √3 cos x, ठीक है। इसका हमें बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। x = है वो 0 to लेके 360 तक बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f डैश x = क्या हो जाएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव होता है अपने पास cos x, माइनस के अंदर √3 आपका कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन x, ठीक है। cos x + √3 इंटू साइन x। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट इसको जब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 तो ऊपर से लग जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 इंटू cos x हो जाएगा, प्लस ये √3/2 हो जाएगा और साइन x हो जाएगा,
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यही टर्म बचेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है और 2 से ही मल्टीप्लाई किया है। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ देखिए ये जो 1/2 है ना, हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है कोस के लिए। 1/2 है तो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2 को हम लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री यानी कि π/3। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू कोस x है, प्लस के अंदर यहाँ ये जो साइन x दे रखा है, इंटू √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन π/3 करेंगे। अब जो अपना फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए मान लेते हैं कि आपका a है ये b है, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ये कौन सा होता है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ये आपका होता है कोस a माइनस b। कोस a, हमने a क्या माना है, आप यहाँ ध्यान से देख लेना, हमने यहाँ पे a माना है इसको कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा कोस a माइनस b। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, ऐसा करते हैं ये जो इसका एंगल है ना, इसके अंदर माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, कोस ये कर देते हैं x माइनस π/3। वैसे तो π/3 माइनस x है, लेकिन यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल के हम x माइनस π/3 कर देंगे, और जो माइनस का सिंबल कॉमन निकलेगा वो कोस का टोटल एंगल माइनस का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो भी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, आपको इस बात का पता है ना, कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो भी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है। इसके ये जो टोटल एंगल है आपका नेगेटिव है, इसलिए बाहर नेगेटिव साइन हमने नहीं लगाया, क्योंकि नेगेटिव होते हुए भी इसको पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, ये टोटली डिपेंड्स ऑन कोस, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, सारा का सारा ये जो है वो कोस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप ये देख लीजिए कोस थीटा, आपको एक बात का पता है कि जो कोस थीटा होता है वो पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ होता है। कोस थीटा है वो पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कहाँ होता है, जब आपका थीटा बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, कोस आपका होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो 0 से लेके π/2 तक, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 270 से लेके 360 तक, यानी कि 270 कैसे करेंगे, 3π/2 से लेके 2π तक। ठीक है, ये दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसके अंदर अपना जो कोस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा तो x माइनस π/3 है, इसका मतलब ये जो x माइनस π/3 ये जो है आपका, ये इन दोनों के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, कहने का मतलब ये है कि कोस x माइनस π/3, कोस x माइनस π/3 है, ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, जब आपका ये जो x है ना, x बिलोंग करना चाहिए दिस इंटरवल, और ये माइनस का π/3 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ x बिलोंग टू चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है x माइनस π/3, तो सिंपल बात है ये माइनस का है तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 0, ये प्लस हो जाएगा π/3, π/2 प्लस π/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो। ठीक है ना, हाँ, ओ ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ गया। अब लास्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अंदर ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2 प्लस π/3 करेंगे, ये हो जाएगा 11π/6, और अब इसको और इसको हम ऐड करेंगे, 2π प्लस π/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे यहाँ देखिए 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री का एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना,
यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180, 270, 360, 360 के पर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये जो है वापस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2 पाई पे तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, अपने पास पाई/3 एंगल ही बचेगा, पाई/3 ही बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, आप ये मत सोचना कि इसके अंदर जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो इसके लिए बनेगा। ठीक है, यहाँ देखो x बिलोंग टू पाई/3 है, अगर x की वैल्यू हम पाई/3 लें, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू पाई/3 पुट करते हैं तो अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग बनता है। क्यों? क्योंकि x की जगह पाई/3 रखेंगे तो पाई/3 माइनस पाई/3 जीरो हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा ग्रेटर देन जीरो। लेकिन इसने बोला है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जो एंगल अपना है वो जीरो से स्टार्ट करें, अगर पाई/3 की जगह हम जीरो पुट कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसका एंगल जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे x की जगह जब हम जीरो पुट करेंगे, x की जगह चलो जीरो पुट करते हैं तो जीरो माइनस पाई/3 होता है, यानी कि कोस का एंगल माइनस पाई/3। लेकिन आपको इस बात का अच्छे से पता है कि कोस का एंगल नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव लिखा जाता है। यहाँ पे कोस का एंगल माइनस पाई/3 होगा तो भी उसको कोस पाई/3 ही लिखा जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसने बोल रखा है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है इन केस ऑफ कोस। कोस के केस में तो यहाँ पे जो x है ना, x हम बिलोंग कर सकते हैं जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जीरो से 5 पाई/6 एंड यहाँ फिर 11 पाई/6 से लेके 2 पाई कर सकते हैं। ठीक है, x की जगह जब 2 पाई पुट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर अगर कोई पॉजिटिव एंगल आएगा तो ठीक है, अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो भी उसको पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको किया था। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट, ये तो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका कब होगा? जब आपका एंगल जो x है वो बिलोंग करेगा टू दिस इंटरवल। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना इसको, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका ये इंटरवल है। अब हम करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो आपका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि कोस थीटा है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे नोट करना, जो आपका कोस थीटा है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, सीधी सी बात है। जो आपके डेरिवेटिव के अंदर है ना कोस, वो अगर लेस देन जीरो होगा तभी आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। तो कोस थीटा जीरो कब होता है? यानी कि कोस थीटा आपका जीरो तभी होता है जब आपका जो थीटा है वो बिलोंग करता है, यानी कि नेगेटिव कब होगा? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब थीटा आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तभी कोस आपका नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, और थर्ड क्वाड्रेंट अपना होता है 180 से 270। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं 90 से 270 दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट जिसके अंदर कोस अपना नेगेटिव होता है। 90 से लेके 270 यानी कि पाई/2 से लेके 3 पाई/2, ये एक ऐसा इंटरवल है जहां कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन दे रखा है कोस x माइनस पाई/3, इसके कहने का मतलब है कि कोस का ये जो थीटा है ना x माइनस पाई/3, ये बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल से। तो यानी कि कोस का एंगल क्या दे रखा है? x माइनस पाई/3। ये लेस देन जीरो कब होगा? ये लेस देन जीरो तब होगा जब ये वाला जो अपना x एंगल है ना x, ये अपना बिलोंग करेगा दिस इंटरवल। लेकिन ये जो माइनस का पाई/3 है ये इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके अंदर प्लस कैसे करेंगे? पाई/2 प्लस पाई/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा यहाँ पे पाई/2 प्लस पाई/3 करेंगे 5 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर ये ऐड करेंगे 3 पाई/2 प्लस में पाई/3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 पाई/6। तो कहने का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये जो आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बनेगा? जब आपका जो x है वो बिलोंग करेगा दिस इंटरवल
5π/6 टू 11π/6। दिस इंटरवल के लिए जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये अलग से कर लेना, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है और ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है। तो ये आपका 16th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टार्टिंग से ध्यान से देख लेना कैसे किया है।